हेलो दोस्तों, एच पी जी के MCQs की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से। देखो, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। हुनाज अराइव फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड कैप्चर्ड हिल एरियाज इन। हुन, आप सभी जानते हैं हुनों के बारे में, वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, एक बात हो गई। और उन्होंने कौन से हिल एरिया को कैप्चर किया था? ये तो हमें पता है, हिल एरिया, हिमाचल प्रदेश वाले हिल एरिया को। लेकिन कब किया था? देखो ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 640 AD, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। साहिल बर्मन, हाँ जी, राजा साहिल बर्मन है, इनकी बारे में बात हो रही है। एब्डिकेटेड हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन नेम्ड एज। तो ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि साहिल बर्मन ने अपनी जो राजगद्दी है वो अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी। तो देखो कौन सा है, दिनकर, युगांकर, रामा या करुणा। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, युगांकर बर्मन उनके बेटे का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। Yes, 650 to 1000 AD was the time period of full freedom in hill areas, but after then hill rulers came under the attack of। मतलब 650 से लेके 1000 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था हिली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वो आज़ादी का था। लेकिन उसके बाद ये जो पहाड़ी क्षेत्र के रूलर्स थे, शासक थे, वो किसके अटैक में आ गए? मतलब उन पर अटैक किसने किया? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध, जैन। तो हमें पता है भाई हमारे ऊपर इस्लाम धर्म, इस्लाम के लोगों ने ही, जब हम बात करते हैं कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, पहला आक्रमण, तो वो कौन था भाई? मुस्लिम ही था, इस्लाम धर्म से संबंधित रखने वाला था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। भाई पहले भी हमने डिस्कस किया, बोलते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय बुशहर का शासक कौन था? बुशहर का रूलर कौन था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शमशेर सिंह, राजा शमशेर सिंह उस समय किसका शासक था भी? बुशहर का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। Who were the leaders from Bilaspur who did not attend the AISPC उदयपुर सेशन in 1945? तो ये AISPC ऑल इंडिया पीपल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो उदयपुर में हुई थी। उदयपुर कौन सा भाई? ये जयपुर वाला उदयपुर है, ठीक है, 1945 में। तो बिलासपुर के कौन से लीडर ने इसको अटेंड नहीं किया था? और वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, मनसाराम जी, इन्होंने अटेंड नहीं किया था। ये क्वेश्चन बना हुआ था। आगे देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6। द फाउंडेशन ऑफ नाहन टाउन वाज लेड डाउन बाय। नाहन टाउन, अब ये नाहन कहाँ में है सर? सिरमौर का हेडक्वार्टर है। बोला कि इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा करम प्रकाश। भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल। मंडी प्रजामंडल का प्रेसिडेंट कौन था? मंडी प्रजामंडल। तो इनमें से तो ऑप्शन जो हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, है ना। इन ऑप्शन में से कोई ना कोई गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी या पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल कौन थे। ऑलराइट, तो अगर हम उनका नाम बताएं तो वो हो जाएंगे पंडित गौरी प्रसाद। पंडित गौरी प्रसाद, भैया ध्यान में बात रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1948 हाउ मैनी तहसील्स वर क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। भाई हमें पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था। इस दिन हम क्या मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश डे मनाते हैं,
ठीक है। अब उस समय हिमाचल प्रदेश की कितनी तहसील्स थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स वर इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द फर्स्ट एवर इलेक्शंस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1951। तो देखो 1951 में पहली बार इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश में, और कितनी कितनी सीटों के लिए, कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, ये हमसे पूछा गया है और यही हमें बताना है भाई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा 16, 39, 49, 36, बिल्कुल सही ऑप्शन है 36, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो पहली बार जो इलेक्शन हुए थे वो 36 सीटों के ऊपर हुए थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के 1951 में। और जीता कौन था भाई? कांग्रेस को बहुमत मिला था, और डॉक्टर नहीं, हमारे जो हैं, हमारे डॉक्टर कौन थे भाई? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे, और कौन से नंबर के? फर्स्ट सीएम बने थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है यशवंत सिंह परमार किस जिले से संबंधित है, तो आपने आंसर लगाना है सिरमौर जिले से, ठीक है। और इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है हमारी नौनी में, नौनी कहाँ है? सोलन में, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट वाइसरीगल लॉज। तो इसके बारे में बात करी थी भाई, वाइसरीगल लॉज किसके रहने का स्थान था, कौन रहा था यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या होता है? शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। अब पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इंडिया और ये जो बांग्लादेश बना हुआ था, बांग्लादेश है ना, उसके संबंधित, जिसको कि हम शिमला एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला था हमने? शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। अब यहाँ पे पूछा है शिमला कॉन्फ्रेंस, भैया ये शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है और शिमला एग्रीमेंट अलग है, तो इनको अपने क्लैश नहीं करना है। और ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जो कि वाइसरीगल लॉज में होती है, वो कब होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, 1945 में। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो, हु वॉन द बैटल ऑफ दसरागे युद्ध? अरे भाई दसरागे युद्ध से फिर से क्वेश्चन आ गया, किसने जीता था? किसने जीता था? आर्यों ने जीती थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यों ने इस युद्ध को जीता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलें आगे बात करते हैं। देखो, आर्यन रिपब्लिक्स विच फ्लरिश्ड इन द हिल्स वर नोन एज करुण हरमोर्जा। भाई कौन, क्या क्या कहलाते थे? जो आर्यन थे, ठीक है, आर्यन गणराज्य हुआ करता था, वो हिल्स में, पहाड़ों में बसा, ठीक है, और उसको क्या बोला गया? करुण हमरोजा बोला गया। तो इनके वहाँ पे क्या क्या होता था? गण होते थे, गणराज्य होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ। तो गण भी होते थे, गणराज्य भी होते थे उनके समय में। आगे देखें, हु फाउंडेड अ न्यू कैपिटल एट चंबा आफ्टर शिफ्टिंग इट फ्रॉम ब्रह्मपुर इन 920। अरे भैया हमें पता है कि जो चंबा है, चंबा की स्थापना राजा मारू ने, या कहीं कहीं पे मेरू भी दिया गया है, ठीक है, मारू ने की थी। फिर बात आ जाती थी कि उन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई थी? राजधानी रखी थी भैया ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम था? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो भरमौर का पुराना नाम था, भरमौर का पुराना नाम। अब इन्होंने बोला है कि नई राजधानी बनाई, किसने बनाई थी और कहां से शिफ्ट किया उसको? ब्रह्मपुर से शिफ्ट किया चंबा में, ब्रह्मपुर से शिफ्ट कर दिया, चंबा को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बताओ किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, साहिल बर्मन। साहिल बर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लेना है। ये जो साहिल बर्मन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। इसने कौन कौन से मंदिर बनाए, भाई इसकी पत्नी कौन थी, उससे संबंधित कहानी क्या थी, इसकी बेटी कौन थी, उससे संबंधित कहानी क्या थी, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14
देखिए, और द किंग हु बैंड द किलिंग ऑफ रैट्स, चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चूहों को मारने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया था भाई? मुशान बर्मन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो देखो, मुशान किसका नाम होता है भाई? चूहों के लिए यूज किया जाता है मुशान, तो उसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा हुआ है, मुशान बर्मन। ठीक है, और इसी ने ही ये चंबा कहा था, और इसी ने ही चूहों के मारने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, आप जरूर उसको पढ़िएगा। आगे देखते हैं। 15th महमूद गजनी अटैक्ड नगरकोट इन 1009 AD, who was the ruler of Katoch dynasty in Kangra during this time। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम 1009 टू 1043 AD नगरकोट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1009 पे किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने या गजनवी ने। ठीक है, गजनबी, तो उसी के अंडर रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गजनबी। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच रूलर ऑफ बुशहर अपोज्ड द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट एंड स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एड एंड मिलिट्री हेल्प एंड आल्सो रिफ्यूज टू गिव एनुअल टैक्स ऑफ 15,000। बोला बुशहर का कौन सा रूलर जिसने कि अंग्रेजों के विरुद्ध रिवोल्ट किया, 1857 की बात है, और अंग्रेजों को मिलिट्री हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर दिया, साथ में ही 15,000 रुपये का टैक्स देने से भी मना कर दिया। भाई साहब, ये कौन था महान व्यक्ति? देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा शमशेर सिंह। देखो इसी से संबंधित पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने? लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ लिया। कंसेप्ट वही है, टॉपिक वही है, लेकिन क्या किया इन्होंने? क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। चलिए अगला देखते हैं। 18th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन 1857 विच बटालियन रिवोल्टेड एट सुबाथू एंड लोकल रानाज डिफेंडेड द ब्रिटिश। तो किसने रिवोल्ट किया था, कौन सी बटालियन ने? तो हमने ये पहले भी बात करी थी, नासिरी बटालियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। और अगर हम इसको बात करेंगे अभी, तो जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गुरखा रेजिमेंट। अभी इसका नाम क्या है? गुरखा रेजिमेंट है। तो नासिरी बटालियन, पिछली वीडियो में भी हमने इससे संबंधित ये क्वेश्चन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चंबा पीपल्स डिफेंस लीग वाज सेटअप इन 1932। भाई बात ध्यान में रखनी है, ये जो चंबा पीपल डिफेंस लीग है, ये कब सेटअप करी गई? तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे दिया है 1932 में। बिल्कुल ठीक है भाई, 1932 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ था भाई? ऑप्शन देखो, शिमला, लाहौर, चंडीगढ़ और अफगान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे था? लाहौर में था, भूलना नहीं है, लाहौर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी मीटिंग हेल्ड एट ताल इन सुजानपुर टिहरा। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कहाँ पे हुई? ताल सुजानपुर टिहरा में हुई। कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1927 में। ध्यान में बात रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।